student, today we start continue chapter first and the class is 6th and chapter topic is where, how and when. ठीक है, अभी लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि लाइक हमने डिफरेंट थिंग्स पढ़ी थी कि लाइक वैन कहाँ या क्यों यूज़ आता है, वेयर कहाँ यूज़ और क्या कैसे यूज़ आता है, और हाउ की बात करें तो ये सब कैसी चीज़ें यूज़ आती हैं हिस्ट्री के अंदर। तो उसी के बेस पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि लाइक कौन कौन सी चीज़ें जो इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं या फिर आज में कौन कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे के हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होते हैं। ठीक है, तो हमने इससे पहले वाले पढ़ा था कि कौन से सोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन्स हो गए। ठीक है, तो वो आपको बताते हैं वहाँ की इकोनॉमिकल कंडीशंस के बारे में। गोल्ड कॉइन है तो वो बताते हैं उसके अकॉर्डिंग, सिल्वर कॉइन है तो वो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। अगर अर्थ मेड मतलब तो मोन्यूमेंट्स वो बिल्डिंग्स हैं हमारी जो कि लाइक एंशिएंट टाइम पे या बोल सकते हैं इतिहास के लिए, या बोल सकते हैं राजा जो महाराजा हुआ करते हैं, किंग जो हुआ करते थे, जो उन्होंने अपने टाइम पे बनवाई थी अपनी बोल सकते हैं फेमस या फिर अपने आप को लाइक एक तरह से स्ट्रॉन्ग या बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बताने के लिए, या खुद की जो बोलते हैं महानता या काफ़ी ज़्यादा फेमस जिसको बोल सकते हैं वो सारी चीज़ बताने के लिए इसमें बनाई गई थी। अब इसमें कौन कौन से बात करें हम लोग, तो फर्स्ट हमने बात किया था मोन्यूमेंट्स। Monuments are building like palaces, temples, forests, churches, gateway, where the constructed in the past and survive to this day. From these we get value. मतलब कि हम मोन्यूमेंट्स कौन कौन सी बिल्डिंग्स होती है, वो सारी बिल्डिंग जो कि मैंने अभी बताया था कि एंशिएंट टाइम पे या ओल्ड टाइम पे या इतिहास के टाइम या मतलब पास्ट टाइम पे बनाई हुई है या वो काफ़ी पहले बनाई हुई है, तो वो आपके आती कौन सी मोन्यूमेंट्स में आती है। अब उसमें कौन कौन से एग्जांपल दिए हैं, पैलेसेस जिसको हम बोलते हैं महल, ठीक है, फिर टेम्पल्स सबको पता ही है, फोर्ट्स जो किले होते हैं जो हम लोग जानते हैं, चर्चेस जो कि पर्टिकुलर रिलीजियस प्लेस जो होते हैं मतलब धार्मिक जो जगह होती है वो आपके उसमें आती है, किसमें, चर्चेस में आ गई। गेटवेज मतलब लाइक एग्जिट और एंट्रेंस जो पर्टिकुलर जो बड़े बड़े गेट हुआ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गेटवे ऑफ इंडिया मतलब इंडिया गेट जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है किसके, गेटवेज के। तो ये सारे कंस्ट्रक्ट करवाए गए थे पास्ट के अंदर या बनवाए गए थे पास्ट में, या बोल सकते हैं जो राजा महाराजा ने बनाए थे। और उसके पीछे रीज़न क्या था कि वो खुद की महानता या खुद के बारे में लोगों को, जो आने वाली जो जनरेशन है या जो फ्यूचर जो जनरेशन है या सोसाइटी है उसको बता सके कि हम लोग के बारे में कि लाइक उनकी हिस्ट्री के बारे में पता कर सके, इसलिए वो बनाए गए थे। अब ये सारी चीज़ें पास्ट में बनाई गई थी लेकिन स्टिल इट इज़ है, मतलब अभी भी ये चीज़ है, तो इसलिए हम लोग उसके थ्रू क्या पता कर सकते हैं, पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं कि लाइक, या फिर उसके थ्रू हम लोग ये जान सकते हैं कि किसने बनवाई थी। इसके साथ साथ फ्रॉम दीज वर्ड वी गेट रिलेट, मतलब अब इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि लाइक किसने बनवाई थी, क्यों बनवाई थी, कैसे बनवाई थी, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके थ्रू मतलब किसके थ्रू, मोन्यूमेंट्स के थ्रू पता कर सकते हैं कि लाइक हिस्ट्री में कौन कौन से मोन्यूमेंट्स या इतिहास में राजा ने कौन कौन सी चीज़ें बनवाई थी। फिर आगे चलते हैं कंटिन्यू इसी के तो हमने मोन्यूमेंट्स के बारे में जान लिए कौन कौन से उसमें मोन्यूमेंट्स होते हैं या फिर बोल सकते हैं कौन कौन से ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो कि पास्ट में बनवाई हुई थी। उसके आगे अगर हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक ट्रेड्स, materials, available symbolic meanings, culture, significance, political situations, and skill of the people. Monuments not only remind us for past but are also our heritage, and it is important that we protect these monuments to be best our abilities. मतलब जो हमने मोन्यूमेंट्स पढ़ा तो मोन्यूमेंट्स में या फिर हम लोग बात करें एंशिएंट टाइम में जो भी चीज़ हमारे को जानने को मिलती है जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो ये सारी चीज़ें हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट थिंग ये हमारे को किस चीज़ों के बारे में बताती है, वो चीज़ें हैं आपके इन्फॉर्मेशन देती है इकोनॉमिक मतलब जो वहाँ के आर्थिक या बोल सकते हैं इकोनॉमिकल कंडीशंस है उसके बारे में, ट्रेड व्यापार के बारे में बताती है। फिर आता है मटेरियल अवेलेबल, मतलब उस टाइम पे कौन कौन से मटेरियल या बोल सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी उस टाइम पे, थिंग्स कौन कौन से अवेलेबल थे। फिर आता है सिंबॉलिक मीनिंग मतलब ऐसे चिन्ह या बोल सकते हैं ऐसे सिंबल्स जिसके थ्रू हमारे कुछ पता लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए नॉर्मल आप लोगों ने देखा होगा जब आप जाते हो ऑन वे मतलब या रोड पे जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग ट्रैफिक सिंबल्स होते हैं या सिग्नल्स होते हैं जिसको देख के हम लोग सिर्फ आइडिया लगाते हैं या फिर हमारे को सिंबल्स देख के पता लग जाता है कि ये जो सिंबल्स हैं इसका मीन्स क्या है। तो सिंबॉलिक मीनिंग मतलब ये पास्ट में भी काम में आती थी। उसके बाद नेक्स्ट आपका कल्चरल सिग्निफिकेंट, मतलब कि उस टाइम पे कल्चर कैसा था, मतलब संस्कृति कैसी थी, परंपरा क्या कौन सी फॉलो कर रहे थे या कौन सी परंपरा जो कस्टम्स है या जो बोल सकते हैं ना सारा ट्रेडिशन वगैरह कौन सा फॉलो किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं मॉन्यूमेंट से।
फिर आता है पॉलिटिकल सिचुएशंस। पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब लाइक उस टाइम पे कौन कौन से चीज़ें या कौन से सिस्टम फॉलो किया जा रहा था, या बोल सकते हैं हम लोग तो राजनीति का कौन सा जो काइंड है या बोल सकते हैं प्रकार जो है वो यूज़ की जाती है उस टाइम पे। इसके अलावा स्किल ऑफ पीपल। स्किल ऑफ पीपल मतलब लोगों में कौन कौन से स्किल्स हैं, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें वो लाइक उन्होंने सीखी या कौन कौन सी चीज़ें वो करते थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सीधे सीधे ऑक्यूपेशंस, मतलब उनके वो व्यवसाय कौन कौन से थे या किस चीज़ में वो परफेक्ट थे। ये सारे उसके पीपल्स के स्किल आ गए। तो ये सारी चीज़ें हमारे को किससे पता लगती है, मोन्यूमेंट से। इसके बाद क्या बोला है कि मोन्यूमेंट जो है ये हमारे पास्ट को याद करने के लिए या पास्ट पढ़ने के लिए नहीं है, इवन हमें क्या करना पड़ेगा, इन मोन्यूमेंट्स को हम हेरिटेज मतलब होता है आपके धरोहर, ठीक है। मतलब ये जो मोन्यूमेंट्स है ये हमारी धरोहर है, मतलब एक तरह से हम लोग बात करें पब्लिक प्रॉपर्टी है, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों है, सिर्फ और सिर्फ इसको सेफ रखने के लिए, मतलब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे नहीं कि हम लोग जाके उस पर कब्जा कर रहे हैं, उस पर जाके हम लोग कुछ रिटर्न करके आ रहे हैं, लिख के आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होने के बजाय क्या करना है, इनको हमको प्रोटेक्ट करना है। तो इसमें यही बोला गया है कि जो ये जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं वो सारे पब्लिक हेरिटेज या बोल सकते हैं एक तरह से पब्लिक की जो बोल सकते हैं ना प्रॉपर्टी है, लेकिन किस सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि पब्लिक प्रॉपर्टी से मतलब कि हम लोग उसका जाके कुछ भी डैमेज करके आ जाएं, कुछ उस पर लिख के आ जाएं, या फिर आदमी उसको स्पॉइल करें, मतलब ख़राब करें, तो ये सारी चीज़ें ना करके उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद में क्या बोला गया कि इनको प्रोटेक्शन के साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जितनी भी बेस्ट एबिलिटीज़ हैं, बेस्ट एबिलिटीज़ मतलब हमारी जितनी योग्यताएं हैं या फिर हम लोग जितने एफर्ट्स लगा सकते हैं इनको प्रोटेक्ट करने में या इनको सुरक्षित करने में, वो सारी चीज़ें हमारे को करनी है। फिर आगे आता है नेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस। अभी हमने पढ़ा मोन्यूमेंट्स जो कि अलग अलग बिल्डिंग्स होती है। फिर आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, एनग्रेविंग द मेड ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स लाइक रॉक्स इनसाइड ऑफ केव्स, पिलर्स, मेटल्स एंड स्टोन्स। एनग्रेविंग का मतलब होता है उकीरना। या बोल सकते हैं खोदना। अब उकेरना या खोदना दोनों ही जो वर्ड है, मे भी हो सकता है खोदना आपके लिए कॉमन वर्ड होगा। उकेरना मतलब कि लाइक किसी के ऊपर छपाई करना। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बात करेंगे इसकी इंस्क्रिप्शन की। अब ये किस पे छपाई करते थे, किस पे उकेरते थे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना, नॉर्मली आपने देखा होगा स्टोन्स के ऊपर कई बार कुछ नाम लिखा होता है या कुछ पेंटिंग या ड्राइंग बनी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है एंशिएंट टाइम पे भी हुआ करती थी, और इसी के लिए क्या बोला गया, एनग्रेविंग बोला गया। मतलब किस चीज़ के ऊपर उकेरना या उस पर खुदाई करके कुछ बनाना। अब वो किसके ऊपर बनाया जाता था, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते थे। अब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मतलब जो बोल सकते हैं ठोस, मतलब हार्ड जो ऑब्जेक्ट्स होते थे, जिसमें हम किया है रॉक्स हो गया। फिर इनसाइड द केव्स मतलब जो गुफाएं जो होती थी, केव्स मतलब गुफाएं, तो उसमें जो अंदर जो लाइक वो लिखा जाता था या बनाई जाती थी पेंटिंग वगैरह, वो उसमें आता है। इसके साथ साथ पिलर्स जैसे हम लोग बात किया देखा होगा, कई पिलर्स ऐसे होते हैं जिस पर कुछ लिखा होता है या फिर अलग अलग डिज़ाइन बनी होती है, तो वो भी इसी का पार्ट है। फिर आता है मेटल, अलग अलग मेटल्स होते हैं, मतलब अलग अलग धातु होती है। अब चाहे उसमें आप सिल्वर लो या फिर आप में गोल्ड लो या ब्रॉन्ज लो, कुछ भी आप ले सकते हो। इसके नेक्स्ट स्टोन टेबलेट्स, मतलब इसके अलावा हम लोग बात करें तो स्टोन जितनी भी पत्थर की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं ना, लाइक लिख सकते हैं, उकेर सकते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं एज अ एनग्रेविंग। These give us information about rulers, important events and politics of. These give us information about rulers, important events and politics of the times, as well as the religious and cultural life, and that time the study of inscriptions is called epigraphy. ठीक है, मतलब कहने का मीन्स ये कि जो हम इंस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि लाइक पत्थरों पे या जो सॉलिड चीज़ होती है वो केर के या उस पर छपाई करके बनाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें किसकी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। पहली चीज़ तो रूलर्स के बारे में, मतलब उस टाइम पे कौन से रूलर्स थे, कौन से राजा किंग वगैरह हुआ करते थे। फिर इंपॉर्टेंट इवेंट्स, मतलब उस टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स, मतलब कौन कौन से लाइक घटनाएं घटी। अब वो चाहे मे भी हो सकता है, घटना हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, या फिर पर्टिकुलर किसी फंक्शंस वगैरह जो होते हैं वो हो सकता है। फिर इसके बाद है पॉलिटिक्स ऑफ टाइम। पॉलिटिक्स ऑफ टाइम मतलब कि उस टाइम पे किस टाइप की राजनीति हुआ करती थी, मतलब कैसी पॉलिटिशियन उस टाइम पे हुआ करती थी। इसके साथ साथ एज वेल एज द रिलीजियस मतलब धर्म से संबंधित जो जितने भी धर्म है, या उस टाइम पे कौन सा धर्म को या रिलीजन को फॉलो किया जाता था, या कौन से धर्म के लोग रहते थे। एंड
कल्चरल लाइफ मतलब वहाँ पे रहन सहन या वहाँ की लैंग्वेज कैसी थी, या बोल सकते हैं वहाँ के लोग जो कौन सा ट्रेडिशन फॉलो करते थे, मतलब कौन सी परंपरा फॉलो करते थे, ये सारी चीज़ें हम लोग को किससे मिलती है, इंस्क्रिप्शन से मिलती है। इन सब की स्टडी जिसमें की जाती है, इन सब की स्टडी जो मैंने अभी डिस्कस की, इन सब की स्टडी जिसमें की जाती है वो सारी किसके अंदर आती है, एपिग्राफी में आती है। किसमें आती है, एपिग्राफी में आती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।